बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कोई कंफर्म करे कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को। जी, कोई अपना हैंड रेज करके मुझे बताएं कि आवाज़ ठीक आ रही है। जी समीउल्लाह, आवाज़ सही आ रही मेरी? यस सर, ओके है। ओके। अच्छा जी। मैंने आपको कल लेजर्स बनाने के लिए कहा था इसी क्वेश्चन के। आप लोगों ने डेफिनेटली बनाए होंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने काम किया होगा। तो लेजर आपने परसों बनाए थे, परसों कह रहा हूँ, जो लास्ट वीक की क्लास थी। कल मैंने उनकी बैलेंसिंग करने के लिए कहा था आपको, और आप लोगों ने उसकी बैलेंसिंग भी डेफिनेटली की होगी। मैं भी यहाँ वो लेजर बना रहा हूँ। मेरा ख्याल मैंने 6 लेजर जो हैं इनमें से बना लिए हैं। आज मैं जो बाकी के लेजर हैं मैं वो सारे के सारे बना के उनकी बैलेंसिंग करके तो इसको ट्रायल बैलेंस तक ले जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा जिसका आपने घर से लेजर बनाने हैं, उनको बैलेंस करना और ट्रायल बैलेंस बनानी है। सो आज हमारा काम थोड़ा सा ये है। तो आ जाएं जी ज़रा इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर। ये जो अब क्या करते हैं एक्चुअली कि मैं ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन जो करो जी, रेज हैंड कर दिया उन्होंने, क्या कह रहे जी वासिक? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं सर, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है सर, या फिर इसकी कंप्रीहेंसिव इनकम होगी? क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना, वो कोई एक्सपेंस यस। थोड़ी है, रिसीवेबल एसेट होता है, ठीक है। लेकिन सर हमारे पास वो इनकम तो आएगी ना, क्योंकि सर हमने वो अपने रिसीव किए हैं सर, जो यार जो पैसे वगैरह। आप लोग ना अभी क्लियर नहीं हो रहे हो। पैसे रिसीव करना इनकम नहीं है, सेल होना इनकम है। वो सेल अकाउंट जब बना था तो उसके अंदर वो इनकम शो हुई थी। पैसे रिसीव यस करना सर। क्यों इनकम होता है? मैंने आपसे उधार लिया, मैंने पैसे रिसीव किए। पैसे रिसीव करना क्या वो मेरी इनकम होगी? नहीं, वो मेरी लायबिलिटी होगी। तो पैसे यस। रिसीव करना कोई पैमाना नहीं है इनकम का, सेल पैमाना ओके। है इनकम का, ठीक है। ओके यस जी, सर। आली बाजवा। चलो इसको म्यूट कर दो, इसको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं क्या करूँगा, इसको यार 28 पे कर देना ज़रा। चलो, अब हम, हमारे पास जर्नल बना होता है, वहाँ से हम देख देख के जो है वो लेजर बनाते जाते हैं, ठीक है। जर्नल आपके पास बना हुआ है, वो ट्रांजैक्शन आप निकाल लें। अब मैं एक तरतीब से चलूँगा, जो जो लेजर इन्वॉल्व होंगे वो मैं स्केच करता जाऊँगा, जो हमने कर लिए वो छोड़ देंगे। सबसे पहली ट्रांजैक्शन में 2 लेजर इन्वॉल्व हैं। एक है बैंक का, ठीक है, ये उसने लिखा बैंक अकाउंट, और दूसरा है कैपिटल का। ये दोनों अकाउंट मैंने बना लिए, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर और कोई अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। द बिजनेस बॉट मोटर वैन फॉर ₹60,000, पेमेंट वाज मेड बाय चेक। इसके अंदर 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक वैन का और एक बैंक का। बैंक का अकाउंट हम बना चुके हैं पूरे का पूरा, वैन अकाउंट बना लेते हैं। निकालो जी शीट किधर है, इससे हमने आगे चलना है। चलो जी, अब ये मैं छोटे छोटे अकाउंट बनाता जाऊंगा। ये रहा, ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड होगी, ठीक है। ये बन गया वैन अकाउंट। यहाँ डेट लिखेंगे। अब मैं ऊपर स्टबिंग नहीं कर रहा डेट पर्टिकुलर, अब रोज ये काम करते हैं, अब पता चल गया हमें, ठीक है। तो कितने की वैन खरीदी है? 60,000 की, ये आ गई। यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू बैंक। अब बाकी पूरे जर्नल के अंदर आप देखें, आपके पास जर्नल बना हुआ है, इससे रेलेवेंट कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी कोई और वैन अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो लिहाजा इसकी बैलेंसिंग कर दें। ये देखें, अब मैं आपको सिखा चुका बैलेंसिंग, लिहाजा मैं ये एक ही कलर यूज़ कर लूँगा। ये 60,000 इसका टोटल है, यही टोटल इधर आया 60,000, ठीक है। और बैलेंस कितना निकला इसका? 60,000, ये रहा। यहाँ डेट डालेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग बैलेंस। अब मैं इसको एक और एब्रीविएशन इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, COB स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग बैलेंस, OB स्टैंड्स फॉर ओपनिंग बैलेंस। बन गया वैन का लेजर। आगे चलेंगे। ये चाहिए, इसके लेजर भी मुकम्मल हो गए, इसके लेजर भी मुकम्मल हो गए। द बिजनेस बॉट सम इन्वेंट्री 30,000 पेइंग बाय चेक।
मेरा ख्याल हमने परचेजेस का अकाउंट नहीं बनाया, बैंक का अकाउंट बनाया हुआ है। अब हम परचेजेस का अकाउंट बनाते हैं। चलो जी शीट पे, ये रहा। अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ किसका, परचेजेस अकाउंट। दो दो तीन तीन ट्रांजैक्शन है इनके अंदर, लेकिन प्रैक्टिस हमारी वही है कि इसी तरह बनने हैं। ये क्या है, परचेजेस अकाउंट। ओके, स्टबिंग मैं नहीं कर रहा, स्टबिंग मीन मैं हेडिंग नहीं दे रहा कॉलम्स को। सबसे पहली एंट्री क्या है, हमने बाय चेक जो है वो परचेज की है। कितने की परचेज की हमने हाँ जी, ये एंट्री है। बिजनेस बॉट सम इन्वेंट्री 30,000 बाय पेइंग चेक। एंट्री क्या हुई, परचेजेस टू बैंक। बैंक अकाउंट बन चुका है, उसमें एक क्रेडिट फैक्ट चला गया, परचेजेस को डेबिट कर देंगे। यहाँ डेट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक 30,000। ये पहली एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट के अंदर। ठीक है, आगे चलें। अच्छा जी, अब दो तरीके हैं, या तो परचेजेस की सारी एंट्रीज पहले कर लें, या जो जो लेजर आता है उसके अंदर एंट्री करते जाएं। तो हम ऐसा ही करते हैं, जो जो लेजर आएगा एंट्री करते जाएंगे, आखिर में सबको बैलेंस कर लेंगे। हमारे पास शीटें बनी हुई। ओके, द इन्वेंट्री वाज सोल्ड फॉर पीस। ये मेरा ख्याल मैं एंट्री कर चुका हूँ, सेल का अकाउंट हम बना चुके हैं। ठीक है ना, इसकी एंट्री हुई थी बैंक टू सेल। बैंक अकाउंट भी बन चुका है और सेल अकाउंट भी बन चुका है। ओके, मोर इन्वेंट्री वाज परचेज फॉर पीस 1 लाख। ये एंट्री देखें, इसके अंदर एंट्री क्या होनी है, परचेजेस टू पेबल। हम पेबल अकाउंट बना चुके हैं और परचेज अकाउंट हम बना रहे हैं। चलें जी दोबारा उसी शीट के ऊपर, ये देखें 1 लाख रुपए की मैंने और परचेजेस कर ली, ये रहा। ठीक है, टू क्या करना है हमने, पेएबल, क्योंकि इसका सेकंड फैक्ट किसे जाना है, पेएबल अकाउंट को। एंट्री क्या हुई, परचेजेस टू पेएबल। तो हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट कर देंगे और पेएबल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। पेएबल अकाउंट में पहले फैक्ट जा चुका है, निकालो जरा पेएबल अकाउंट। ये देखें, ये जब मैंने पेएबल अकाउंट कल बनाया था, तो मैंने यहाँ पेएबल को क्रेडिट किया था, किस वजह से, परचेजेस की वजह से। आज उसका दूसरा फैक्ट परचेजेस अकाउंट में जा रहा है, निकालें जी। ये रहा, ये परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। आगे चलें जी, क्वेश्चन पे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर आने वाले दोनों फैक्ट भी हो चुके हुए हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी ये एंट्री भी हमारी, इसके भी दोनों लेजर बन चुके हैं। ठीक है, 50% ऑफ द इन्वेंट्री परचेज एंड ट्रांजेक्शन 5 वाज सोल्ड 80,000। ये भी एंट्री होगी सेल की। हमने एंट्री क्या कर दी, रिसीवेबल टू सेल। सेल अकाउंट में एंट्री हो चुकी है, लेकिन रिसीवेबल अकाउंट हमने नहीं बनाया, लिहाजा हम रिसीवेबल अकाउंट भी बनाएंगे। तो दिखाएंगे जरा, हाँ जी, ये रहा। इधर हम बनाते हैं रिसीवेबल अकाउंट, ये रहा। ओके, ठीक है जी, रिसीवेबल टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट, कितनी अमाउंट से, 80,000 से। ये देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स 80,000, ये रहा। ओके, आगे चलें। A payment of 30,000 was made to supplier for some of the purchases। इसके दो लेजर में इफेक्ट जाने हैं, एक जाना है पेएबल में और एक जाना है बैंक में। यानी एंट्री इसकी क्या हुई है, पेएबल टू बैंक। हम बैंक अकाउंट भी बना चुके हैं और हम पेएबल अकाउंट के अंदर ये वाली एंट्री भी हैं कर दी। दिखाओ जरा पेएबल अकाउंट, हाँ ये देखें, ये मैंने पेएबल को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। बैंक अकाउंट निकालो जरा, हाँ ये देखें, ये बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, ये जो हमने पहले दिन काम किया था। ठीक है, नहीं वो नहीं, सॉरी ये वाला, वो तो कैश परचेजेस थी। ठीक है, ये जो ब्लू में मैंने पेएबल फैक्ट दिया हुआ ना, ये वाला। ठीक है, ओके। चलो जी दोबारा क्वेश्चन पे।
अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर एक पेबल का फैक्ट था, एक बैंक का, वो हो गया। पेमेंट ऑफ 40,000 वर रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर फॉर सम ऑफ द सेल्स ऑन क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या होनी है, जब हम उधार बेचते हैं तो लोग हमें पैसे देते हैं, उसकी एंट्री जब पैसे देते हैं लोग, तो हम क्या करते हैं, बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। बैंक ऑलरेडी हम डेबिट कर चुके हैं बैंक अकाउंट के अंदर, निकालें ज़रा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये देखें, ये 40,000 रुपया, ये रिसीवेबल, ये 40,000 आ रहा है, ठीक है। और दूसरा फैक्ट मैंने किसको देना है, मैंने रिसीवेबल अकाउंट को देना है। तो यहाँ पर मैं डेट लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा बाय बैंक, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 40,000, ठीक है। एंट्री क्या हुई है, बैंक टू रिसीवेबल, ये 40,000 है भाई, ठीक है जी, 40,000, ओके। अच्छा, ये एंट्री भी मुकम्मल हो गई, ओके। फिर कहता है नसीर ड्रू ₹10,000 फ्रॉम द बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज। ये बैंक से पैसे निकले ज़ाती इस्तेमाल के लिए। जब ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ ली जाए तो उन्हें ड्राइंग कहते हैं, चाहे वो पैसे लिए जाएं चाहे गुड्स ली जाएं। तो ये जो ड्राइंग्स हैं इनको हमने एंटर करना है, इनका अकाउंट बनाना है। निकालें जी, ज़रा आगे चलें, इधर आ जाते हैं हम, ये हम ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं। ये किसका अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट। 10,000 रुपया लिया, ड्राइंग्स डेबिट हुई, इस डेट को यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, पैसे लिए हैं ना, गुड्स ली होती तो टू परचेजेस लिखना था, ठीक है। तो एंट्री क्या हुई, ड्राइंग्स टू बैंक। बैंक में इफेक्ट हम पहले दिन पोस्ट कर चुके थे, ड्राइंग में हम अब कर दिया, दो जगह पर डबल एंट्री का इफेक्ट आ गया। आगे चलें, ये देखें, नसीर पेड ₹2,000 फॉर डीजल फॉर द मोटर वैन बाय चेक। अब बैंक का फैक्ट तो हम पहले ही दे चुके हैं, 2,000 का। अब एक एक्सपेंस का अकाउंट खोलना है जिसका नाम होना है अपना पेट्रोल अकाउंट या व्हीकल मेंटेनेंस अकाउंट। तो निकालें जी, वो शीट निकालें, हम एक और अकाउंट बनाएंगे, ये रहा। व्हीकल मेंटेनेंस या व्हीकल पेट्रोल अकाउंट, जो मर्जी इसको कह सकते हैं। 2,000 रुपये का पेट्रोल खर्च हुआ है, तो पेट्रोल डेबिट यानी व्हीकल मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, और बैंक क्रेडिट। बैंक में पहले ही हम क्रेडिट दे चुके हैं, इसको हम डेबिट कर देते हैं, एक्सपेंस डेबिट हुआ, ये रहा। इस डेट को यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैंक, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये एंट्री भी हो गई। द बिजनेस पेड 15,000 बाय चेक फॉर द प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस। मेरा ख्याल का हम इंश्योरेंस का अकाउंट बना चुके हैं, बनाया हमने इंश्योरेंस का अकाउंट, ठीक है। और दूसरा फैक्ट बैंक अकाउंट में जाना है, इसका मतलब इसका फैक्ट मुकम्मल हो गया, ओके। द बिजनेस रिसीव्ड अ बैंक लोन ऑफ 1 लाख रीपेबल इन 2 ईयर्स। लोन रिसीव किया हमने बैंक से, 2 सालों में वापस करना है, लेकिन अभी हम सिर्फ लोन रिसीव करने की एंट्री की बात कर रहे हैं। तो क्या एंट्री हम करेंगे, हमारे पास पैसे आएंगे, बैंक डेबिट हुआ, बैंक अकाउंट देखें डेबिट हो रहा है जो हमने लास्ट बनाया था, ठीक है। और ये देखें, ये बैंक डेबिट हुआ, ये 1 लाख रुपए से, ठीक है। और दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, बैंक लोन अकाउंट, ये एक नया अकाउंट खुलेगा, ठीक है। ये हम यहाँ बना देते हैं, ये रहा बैंक लोन अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 1 लाख, ये आ गया। और सॉरी, गलत कर गया ना, बैंक लोन ने क्रेडिट होना है, हम डेबिट करी जा रहे हैं, बैंक ने डेबिट होना है। और बैंक लोन एक लायबिलिटी अकाउंट है, इसने क्या होना है,
बैंक लोन एक लायबिलिटी अकाउंट है, एंट्री क्या हुई बैंक डेबिट, वो बैंक डेबिट हो गया और लोन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो 1 लाख रुपए से ये क्रेडिट होना है। ठीक है, ये रहा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैंक, एंट्री क्या हुई थी बैंक टू बैंक लोन अकाउंट। लो जी, अब ये सारे जो लेजर थे इस क्वेश्चन में, जितने लेजर इन्वॉल्व थे जो हमने बना लिए, जैसे ही एक एंट्री एक्सपेंस की हुई है, 10 एंट्रीज भी एक्सपेंस की होती तो वैसे ही आनी थी, 4 एंट्रीज भी लोन के अंदर होती तो वैसे ही आनी थी। जी भाई, ये क्या कह रहे हैं हाफिज उमर वली? जी हाफिज सर साहब। ये तो सर यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट नहीं है ना, आपने यहाँ पे टू बैंक लिखा है, क्रेडिट वाली साइड पे है। बिल्कुल बाय बैंक आना, गलती होगी भाई, माफी दे दें, करो जी। हाँ जी, यहाँ बाय बैंक आना है जी भाई, कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है जी, ओके। यहाँ क्या आना है जी, बाय बैंक आना है। ठीक है, अच्छा जी, और अब कौन हैंड रेज कर रहा है जी, क्या मसला है? जी हाफिज। जी अली बाजवा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो हमने 12 बार ट्रांजैक्शन किया है सर, ये बैंक लोन हमने लिया है सर, ये हमारे पेएबल है ना, यानी हमारी लायबिलिटी है, तो ये यस, हमने पेएबल में क्यों नहीं से लिखते? पेबल का जो हेड है ना अकाउंट, वो यस सर। वो यूज होता है। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि आपके कितने बहन भाई हैं, कितने बहन भाई हो भाई अली बाजवा? यस सर, 3 ब्रदर और 1 सिस्टर। हाँ, अब तीनों भाइयों का नाम अली की बाजवा क्यों नहीं रख दिया? फिर डिफरेंट हो गया सर तो। हैं? नहीं, क्या वजह है? सर डिफरेंट हो सकता है वजह क्या है कि सर, सबकी वो अलग एक अलग, नाम से थोड़ी पहचान सबकी पहचान सर, अलग अलग हो हर सकती बंदा है, अपने नाम से पहचाना जाता है। हर बंदे की अपनी पहचान हो, ऐसे ही है ना, यस सर। इसी वजह। यस अगर सर। मैं इसको पेबल में डाल दूंगा तो पेबल के अंदर वो पेबल भी हैं जो हमने गुड्स के अगेंस्ट पैसे देने हैं लोगों के, तो यस सर। उसकी पहचान और इसकी पहचान अलग करने के लिए हम इसको लोन अकाउंट अलग कर देते हैं। ठीक है, जी सर, शुक्रिया। हाँ जी, चलो जी। हाफिज क्या कह रहा है उमर वली? जी भाई। नहीं सर, कुछ भी नहीं कह रहा, मेरा लोअर हैंड है सर। लोअर हैंड, चलो जी, ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब हमने ये अकाउंट सारे बना लिए, आप लोगों ने बनाए होंगे, आप टिक कर लें, जिन्होंने नहीं बनाए वो मौज करें, उनको मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, अब मैं इन तमाम अकाउंट्स को वन बाय वन जो बैलेंस हो चुके हैं उनकी बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं, जो नहीं हुए उनको बैलेंस कर लेते हैं। निकालो जी जरा, पहले पहले अकाउंट से आ जाना जहाँ से हमने बनाने शुरू किए थे। अच्छा जी, ये बैलेंस हुआ है, ये देखें, ये क्लोजिंग बैलेंस इसका हुआ, मैं इसे सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ कैपिटल, मैं इसे सर्कल कर रहा हूँ। आगे चलो, ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ है, यानी कंप्रीहेंसिव इनकम की फिगर निकली हुई है, ये भी क्लोजिंग बैलेंस होके कंप्रीहेंसिव की फिगर निकली हुई। आगे चलो जी, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस निकला हुआ है 70,000। आगे चलो जी, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस निकला हुआ है 60,000। ठीक है, उसके बाद आज जो मैंने अकाउंट बनाए हैं वो अभी बैलेंस नहीं हुए, उनको बैलेंस कर लेते हैं। ये परचेजेस का अकाउंट है, इसको डबल एंड अमाउंट से क्लोज किया, बड़ा टोटल ये है 1,30,000, 1,30,000 ये रहा। इसमें से हमने ये सारा कुछ माइनस किया तो ये कितना आ गया, 1,30,000। ठीक है, यहाँ डेट लिख के यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय, क्या लिखना है परचेज अकाउंट के साथ, कंप्रीहेंसिव इनकम, क्योंकि इसने कंप्रीहेंसिव इनकम में जाना है। ठीक है, और इसमें से कुछ बचेगा ज़रूर, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे, स्टॉक बच जाएगा तो उसको कैसे डील करना है, लेकिन परचेजेस ने बहरहाल एक्सपेंस के तौर पर कंप्रीहेंसिव इनकम में जाना है। इसमें से जो नहीं बिकेंगी उन्हें हम एसेट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो भी बात की बात है, आगे चलेंगे। ये रिसीवेबल अकाउंट आ गया, इसकी भी हमने बैलेंसिंग की, ये देखें। ठीक है, 80,000, 80,000 बड़ा टोटल इधर भी आ गया, इसमें ये 40 माइनस किया तो ये 40 रह गया। ठीक है, यहाँ डेट लिख के इसके साथ क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग बैलेंस।
ठीक है, ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। उसके बाद ड्राइंग अकाउंट है, बड़ी फिगर ये है 10,000 वाली, यही मैं इधर लिख दूंगा 10,000 वाली, ठीक है, यही मैं फिगर इधर लिख लूँगा 10,000 वाली, बैलेंस निकल आएगा। और यहाँ पर डेट डाल के क्या लिखूंगा, बाय क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये व्हीकल मेंटेनेंस का लेजर आ गया, इसमें 2,000 रुपये का एक्सपेंस है, 2,000 रुपया ही इधर साइड पर भी लिख दिया, ये 2,000 बैलेंस आ गया। ठीक है, यहाँ डेट डाली, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय कम्प्रीहेंसिव इनकम। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये एक्सपेंस है, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस जो है ये क्या है, ये एक एक्सपेंस अकाउंट है। उसके बाद बैंक लोन आ गया जी, आखिरी अकाउंट हमारा लेजर, इसका बड़ा टोटल ये है 1 लाख, ये इधर भी लिख दिया, और यही टोटल मैंने इधर भी लिख दिया 1 लाख, ये रहा, ये 1 लाख हमने इधर लिख दिया बैलेंस। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि पेएबल बैंक का लोन जो होता है, लोन हमारी एक लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट जी, लो जी, ये क्या हुआ, हमने तमाम के तमाम जो लेजर्स थे वो हमने कर लिए मुकम्मल। ये क्या कह रहे हैं भाई, पूछो जरा जी कासिम सरवर। सर ये मुझे एक दफा दोबारा वो बता दें, इन्वेंट्री एसेट में नहीं आएगी सर? इन्वेंट्री एसेट में आएगी, लेकिन सारी इन्वेंट्री एसेट में नहीं आएगी। अभी हम परचेजेस की बात कर रहे हैं। इन्वेंट्री परचेजेस का वो पोर्शन होता है जो साल के आखिर में बच जाता है, और अगर हमें ना पता हो कि कितना बच गया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें नहीं बताया हुआ, तो फिर इन्वेंट्री कोई नहीं होती, वो सारी परचेजेस ही होती है और वो एक्सपेंस होती है। ठीक है, सर परचेजेस के आगे इन्वेंट्री का एक वर्ड यूज होता परचेज इन्वेंट्री लिखा हुआ होगा ना, तो इन्वेंट्री से है मुराद जी। वो गुड्स होती हैं जिनको हमने बेचना है, वो इन्वेंट्री का वर्ड इस सेंस में यूज कर रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये इन्वेंट्री एसेट नहीं होगी, आप उस बची हुई परचेजेस की बात कर रहे हैं जो हमारे पास पड़ी होंगी, वो हमें बताई नहीं गई। अगर बताई जाती तो डेफिनेटली हम उन्हें एसेट ट्रीट करते, वो फिर हम उसको परचेजेस में से निकाल के इन्वेंट्री अकाउंट में डालते। ठीक है ठीक है सर। जी। हसन गुल, हसन गुल नहीं बोल रहा भाई। सुभान अफजल, सुभान अफजल को करो यार। जो फर्स्ट वाली एंट्री है, जैसे कि जो थी कैश टू कैपिटल वाली, बैंक टू कैपिटल, नॉट कैश टू कैपिटल। हाँ जी, बैंक टू कैपिटल, तो सर उसमें मतलब जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट वाली है, लेकिन हमने उसमें टू लगा के जो क्रेडिट की हेड है वो लिखेंगे हम। ये कंफ्यूजन समझ लग गई सर। कंफ्यूजन समझ नहीं, किस अकाउंट की बात कर रहे हैं? सर पहला अकाउंट खोल लेना जो बैंक बैंक टू कैपिटल हो रहा है। बैंक अकाउंट निकालो जी। देखो भाई, मैं बना रहा हूँ बैंक अकाउंट जी जो बैंक हो रहा है, मैंने वो करनी है, अमाउंट उधर लिखनी है। बैंक क्या हो रहा है, डेबिट, जी ये मैंने डेबिट लिख दिया, ये लिख जी दिया सर। मैंने डेबिट 5 लाख। जी 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 इधर डेट लिख जी दी, सर, और ठीक हो यहाँ गया। क्या लिखना है, बैंक किस वजह से डेबिट हो रहा है, एंट्री बता रही है कैपिटल की वजह से। ठीक है सर, तो उसका हमें फैक्ट टू, मतलब लिखेंगे हम टू पे। हाँ जी, सेकंड फैक्ट लिखना है, ठीक हो डेबिट। गया। अच्छा जी, हाँ जी। मोहम्मद उमर वलीद, सर ये जो ड्राइंग्स हैं सर, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं ट्रीट किया जाता? नहीं भाई, एक्सपेंस क्यों, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि ये पैसे हमने वापस लेने ओनर्स, एक्सपेंस क्यों कहेंगे। ठीक होगा, हाँ जी। ठीक होगा सर। और जी, फायजा गफ्फार क्या कह रहे हैं? सर हम अकाउंट्स को बैलेंस क्यों कर रहे हैं? बैलेंस क्यों कर रहे हैं? बैलेंस यस हम सर। इसलिए कर रहे हैं कि मैंने पहले दिन जब स्टार्ट की था लेजर बनाने तो बताया था, हम लेजर ही क्यों बना रहे हैं, अगर बैलेंस नहीं करने तो लेजर क्यों बना रहे हैं। लेजर इसलिए बना रहे हैं और बैलेंस इसलिए कर रहे हैं कि मुझे साल के आखिर में हर इनकम और एक्सपेंस का टोटल पता चल जाए, और हर एसेट और लायबिलिटीज का उस दिन का बैलेंस पता चल जाए जो कि अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो। तो इसलिए हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। ओके सर, थैंक्स। अच्छा जी, अब क्या है कि हमने, जी निमरा बशीर,
निम्रा बैलेंसिंग B/D का क्या मतलब है, उसकी एप्लीकेशन बता दें किसका? बस। सर बैलेंसिंग B/D, इसकी सर मुझे एप्लीकेशन बता दें, जैसे आपने C/D की बताई है, क्लोजिंग बैलेंस। B/ सर दोबारा D, हाँ, सर क्या मुराद है इससे? इससे मुराद ब्रॉड डाउन है। सर ब्रॉड क्या डाउन मतलब ब्रॉड? मतलब ये होता है कि पिछले साल का जो लेजर है उससे अगले साल में ये बैलेंस लेके जाना है हमने। इसीलिए मैंने ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए आपको कह दिया था कि आप क्लोजिंग बैलेंस का वर्ड यूज करें, C/D। जी सर, कई जगह पे ठीक है सर। C/F लिखा होगा, कई जगह पे C/D लिखा होगा, कई जगह पे B/D लिखा होगा। तो इट्स बेटर कि आप क्लोजिंग बैलेंस के लिए या क्लोजिंग बैलेंस पूरा लिख लें या C/D लिख लें, ठीक है? जी सर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पहुँच गए। अब हमने जिस ऑब्जेक्टिव के तहत ये सारा ड्रामा किया है, यानी पोस्टिंग की है, लेजर्स बनाए हैं और फिर उनकी बैलेंसिंग की है, अब वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था, अब ये सारे के सारे बैलेंस जो हैं, जिनमें से कुछ तो टोटल हैं और कुछ रियल सेंस में बैलेंस हैं। एसेट और लायबिलिटीज के लेजर बैलेंस शो करते हैं और इनकम और एक्सपेंस के लेजर जो हैं वो दरअसल टोटल शो कर रहे होते हैं, लेकिन करते वो उसी तरह बैलेंसिंग के जरिए ही हैं। इन सब को जब हम एक जगह पे लिखेंगे तो इनमें से कुछ बैलेंस डेबिट हैं, कुछ बैलेंस क्रेडिट हैं। अब बैलेंस डेबिट कौन सा होगा? मैंने आपको ये बताया था कि ये बैंक अकाउंट है, इसकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्रेडिट साइड पर, तो इसकी नेचर क्या होगी? डेबिट। जिस साइड पर बैलेंसिंग फिगर आएगी उसकी नेचर उसके उलट होगी, ठीक है? वैसे भी बैंक के अंदर आपके पड़े हुए पैसे आपका एसेट होते हैं और एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। इसी तरह ये कैपिटल की फिगर है, ये क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रही, क्लोजिंग बैलेंस, ये डेबिट साइड पर आ रही है क्लोजिंग बैलेंस की फिगर, लेकिन बाय नेचर ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है। फिगर डेबिट साइड पर आ रही है और बाय नेचर ये क्रेडिट बैलेंस है, लिहाजा इसे क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। तो हमने सारे लेजर बनाए हैं, इनमें कुछ लेजर्स के बैलेंस बाय नेचर डेबिट हैं, कुछ के क्रेडिट हैं। अब उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। एक पेज और निकालेंगे जरा, शीट है, शीट शीट शीट, ये देखें। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ मैं एक स्टेटमेंट और बनाने लगा हूँ, ये देखिएगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा हेड ऑफ अकाउंट, यहाँ पर मैं लिखूंगा डेबिट बैलेंस रुपीस में, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रेडिट बैलेंस रुपीस में, ठीक है? अब ये वाले जो मैं स्टेटमेंट बनाने लगा हूँ, माय डियर, दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, अपने जहाँ लेजर मेरे बने हुए हैं उन लेजर्स के बैलेंस उठा उठा के यहाँ लिखने, और याद रहे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंस बाय नेचर लिखने हैं। नेचर से मुराद कि जिस साइड पर बैलेंस निकला उसकी नेचर उसके उलट होती है। लाइक सबसे पहला अकाउंट क्या है, इधर हेड लिखेंगे बैंक अकाउंट। कितना बैलेंस है जी इसका? 5,43,000 डेबिट बैलेंस। ये देखें 5,43,000, ये देखें, ठीक है? निकालें जरा लेजर इसका, ये देखें ये बैलेंस इधर आ रहा है 5,43,000, तो इसकी नेचर क्या होगी? डेबिट होगी, तो मैंने उसे डेबिट साइड पर लिख दिया। फिर कौन सा लेजर है? कैपिटल। इसका बैलेंस बाय नेचर कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये निकला डेबिट बैलेंस साइड पर हो। तो निकालें जी, इसको लिखते हैं। ओहो, हाँ जी, ये रहा। तो क्या लिखेंगे इधर हम? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंस है जी इसका? 5 लाख, ये रहा।
अगला लेजर कौन सा है? सेल्स का लेजर। कितना बैलेंस है? ये बैलेंस, ये टोटल होता है लेकिन बैलेंसिंग के जरिए निकलता है, तो लेजर के अंदर हम इसे बैलेंस ही बोल देते हैं। ठीक है, 1,30,000। और ये कौन सा बैलेंस है? क्योंकि ये डेबिट साइड पर लिखा हुआ है तो ये क्रेडिट बैलेंस है बाय नेचर। तो लिखें जी सेल्स का, ये रहा सेल्स अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस कितना? 1,30,000। ओके, उसके बाद इंश्योरेंस अकाउंट, ये आप देखें इसका 15,000 आपके पास लेजर बने हुए हैं, आप चेक करें। ये देखें, ये इंश्योरेंस अकाउंट, ये 15,000 आ रहा है और बैलेंस क्रेडिट साइड पर है, लेकिन बाय नेचर ये क्या है? डेबिट बैलेंस है। तो हम इसको लिख देते हैं, निकालें जी ट्रायल। ये देखें, ये 15,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जी, ये इंश्योरेंस हो गया। पेएबल, ये देखें क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका? 70,000। डेबिट साइड पर है लेकिन बाय नेचर ये क्रेडिट बैलेंस है। पेएबल, तो लायबिलिटीज के वैसे भी बैलेंस क्रेडिट होते हैं, तो यहाँ पर आ गया पेएबल अकाउंट। कितना अमाउंट थी? नहीं, पेएबल अकाउंट में 15,000 नहीं, 70,000 जी। ये आ गया क्रेडिट बैलेंस 70,000, ये रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये आ गया जी वैन अकाउंट। ये 60,000 बैलेंस है, क्रेडिट साइड पर लिखा है बाय नेचर ये डेबिट बैलेंस है, निकालें। ये आ गया जी वैन अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 60,000 डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, ये आ गया जी पेएबल अकाउंट या परचेजेज अकाउंट, सॉरी। ये इसका बैलेंस आ रहा है 1,30,000। ये क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है लेकिन ये डेबिट बैलेंस है जी। ये रहा परचेजेज अकाउंट। कितना? 1,30,000, ये रहा। फिर नेक्स्ट लेजर, आगे चलें। ये आ गया रिसीवेबल अकाउंट। कितना बैलेंस है? 40,000। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस है ना 40,000, ये मैंने इधर लिख दिया रिसीवेबल अकाउंट जी। नेक्स्ट, ये बैलेंस आ गया कितना? 10,000 ड्राइंग्स का, निकालें जी। दस 10,000, ये भी डेबिट बैलेंस है जी। नेक्स्ट, व्हीकल मेंटेनेंस अकाउंट। चलो जी, व्हीकल मेंटेनेंस अकाउंट, कितने अमाउंट है जी इसमें? 2,000, ये भी डेबिट बैलेंस है। और उसके बाद आखिरी लेजर बैंक लोन अकाउंट, दिखाएं जी बैंक लोन अकाउंट। ये रहा, इसका बैलेंस ये है, ये लिखा डेबिट साइड पर है लेकिन बाय नेचर ये क्रेडिट होगा। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे कितना? 1,00,000। हैविंग डन दिस, अब हमने क्या करना है? अब हमने इसका इन दोनों कॉलम्स का टोटल करना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टोटल। इस कॉलम का भी टोटल और इस कॉलम का भी टोटल लगाएं जी जरा। पाँच लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, ये आ गया जी 8 लाख। अब इधर का भी टोटल लगाएं, ये सारा टोटल लगाएं डेबिट साइड पर अपने अपने कैलकुलेटर से। इधर का टोटल भी कितना आ गया? 8 लाख।
ये जो मैंने स्टेटमेंट बनाई है, दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। बैलेंसेस का ट्रायल है, ये इम्तिहान है बैलेंसेस का। अगर तो ये दोनों कॉलम बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रायल ठीक है, हमने कम से कम फिगर वर्क में अकाउंटिंग सही की है। कोई और गलती हो सकती है लेकिन फिगर वर्क में हमारे अकाउंटिंग जो है वो ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली ट्रायल बैलेंस है। अब अगला काम इस ट्रायल बैलेंस से होना है और वो आखिरी स्टेप क्या है, इससे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमारी बननी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हमें ये बताया दिया जाए कि जी इसमें से हमारे पास क्या कहते हैं उसको 20,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, ये बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है कि जी इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। अब आपके सामने है ये सारा डाटा, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या कहा जाए कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, तो आप बना सकते हैं। क्या करेंगे, इनकम और एक्सपेंसेस को अलहदा कर लेंगे, एसेट और लायबिलिटीज़ को अलहदा कर लेंगे। ठीक है, ये सेव रखनी है सारी शीट्स आपने। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो ट्रायल बैलेंस है, अगर आप तवज्जो करें तो जो मैंने आपको एक अकाउंटिंग साइकिल बताया हुआ है वो क्या था, देयर इज़ ऑलवेज अ गिव एंड टेक। उसके नतीजे में एक ट्रांजैक्शन सामने आती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में लिखना सीखा। जर्नल से हम लेजर में आए कि उन्हें पोस्टिंग लेजर में कैसे करनी है। लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस बनाई या बनाया, जो मर्जी कह लें इसको, और यहाँ से फिर मैंने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई। अब ये वो आखिरी स्टेप रह गया जो कि इस पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस की एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मुझे अगर ट्रायल बैलेंस दिया जाए इस शक्ल में तो मैं उससे ये दोनों स्टेटमेंट बना लूँगा। कैसे बनाऊँगा इसके ऊपर बात हम अगली क्लास में करेंगे। अब ज़रा पीछे जाएं, लेजर, कोई लेजर खोल दें, ये शुरू के लेजर में किसी में चले जाएं, यहाँ आ जाए। ये देखें, ये जहाँ जनरल फॉलियो का कॉलम बना हुआ है और जनरल के अंदर एक कॉलम बना हुआ था लेजर फॉलियो का। फॉलियो का मतलब होता है पेज। अब हम क्या करते हैं, ये देखें, ये लेजर फॉलियो। अब हम क्या करते हैं, फर्ज करें ये जो लेजर है ये कोई फिजिकल बुक है, ज्यूम कर लें। उसके पेज नंबर 1 के ऊपर ये बना हुआ है, पेज नंबर 2 पे ये बना हुआ है, ठीक है, एंड सो ऑन। अगले पेजेस के ऊपर पेज नंबर 3 पे ये है, ये भी पेज नंबर 3 पे ही है, एक पेज पे 2 अकाउंट बन गए, आगे चलें, एंड सो ऑन। ये पेज नंबर 4 पे है। अब जब हम जर्नल बना रहे होंगे, जर्नल निकालें, तो यहाँ पर मैंने लेजर का पेज रेफरेंस देना है, पेज नंबर 1। ठीक है, ये लेजर फॉलियो, लेजर का पेज यहाँ लिखना है कि लेजर के किस पेज के ऊपर बैंक अकाउंट बना हुआ है उसका नंबर दे दें। ठीक है, इसी तरह हर अकाउंट लेजर बुक के अंदर किस पेज पे बना हुआ है उस पेज का रेफरेंस देते जाना है यहाँ पर। और लेजर के अंदर ये अगर पेज नंबर 1 है जर्नल का, पेज नंबर 1, जर्नल की भी तो अपनी पेजिंग होगी ना। ठीक है, इससे पीछे जाओ, हाँ ये है पेज नंबर, इससे भी पीछे, ये पेज 1 है। ये कैश नहीं बल्कि इसको हमने बैंक कहना है। ठीक है, बैंक, ये पेज नंबर 1 है। ठीक है, ओके, तो पेज नंबर जर्नल के अंदर यहाँ पर लिख दिया लेजर का पेज नंबर 1 है, और लेजर में जाएं जब ये आ गया तो यहाँ पर लिख देना है इसके अंदर जर्नल का पेज 1 है। मतलब ये आपस में क्रॉस रेफरेंस के लिए यूज किए जाते हैं। इनकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये प्रैक्टिकल जब अकाउंटिंग करेंगे तो वहाँ आप इन्हें क्रॉस, और वो भी जो मैनुअल अकाउंटिंग हुआ करती थी उसमें इसकी वैल्यू होती थी। अब तो पेज नंबर नहीं, अब तो हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर्स के अंदर लेजर खुले हुए हैं, और वो आप जो कंप्यूटर रेफरेंसेज हैं उन्हीं से उनकी कैलकुलेशन जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। हम पहुंच गए जनाब ट्रायल बैलेंस तक। ठीक है, निकालें जी ज़रा, ये रहा ट्रायल बैलेंस।
अब आपने अपने एक तो इस क्वेश्चन को अपने होमवर्क में ये है कि आपने इसको चेक करना है कि आपके लेजर के बैलेंसेस भी इतने इतने ही आए हैं, ठीक है, और फिर आपने ट्रायल बैलेंस खुद बना के देखना है और ये बराबर आना चाहिए। एक तो ये एक्सरसाइज छोटी सी होगी 10 मिनट की। उसके बाद हमने क्वेश्चन जर्नल बनाया था अब्बास वाले क्वेश्चन का, जो ये जो चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन था। निकालो ये चैप्टर नंबर 4 जरा। मुश्किल काम है यार इस टाइम पे पढ़ाना, ये रोजे से पहले वाली क्लास, इट्स रियली टफ टास्क। ये आ गया। आप लोगों ने क्या करना है, ये एक बिल्कुल मुन्ना सा क्वेश्चन है। आपने इसके अंदर 10 ट्रांजैक्शन है, आपने इन 10 ट्रांजैक्शन का पहले जर्नल बनाना है, फिर आपने इनके लेजर बनाने हैं, उनकी बैलेंसिंग करनी है, और देन आपने इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है, ताकि ये पूरा जो अंडरस्टैंडिंग साइकिल है ये हमें समझ आ सके कि आपको पता चल गया। ठीक है जी। और वो जो क्वेश्चन है उसमें अपने लेजर, आपने मेरे लेजर बने हुए से क्रॉस कर लेने हैं, वो ग्रुप में भी डाल देंगे हम अभी, ट्रायल भी, और उसकी बैलेंसिंग भी चेक कर लेनी है। और उसमें अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो हम कल भी कर सकते हैं, अभी को आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब्बास वाला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आएंगे। जी भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है जी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी बॉडी? कोशिश तो मैंने की है कि मैं प्रॉपर तरीके से इसको कन्वे करूं। जी हसन, जी हसन, हसन नहीं बोल रहा भाई, रहने दो। जी भाई, और किसी का क्वेश्चन है कोई? जी जी कुरुतुलैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो जर्नल वैल्यू और लेजर वैल्यू इसका थोड़ा सा दोबारा बता दें। बेटे ये 2 किताबें हैं, ये मेरी तरफ देखें, मेरे हाथ नज़र आ रहे हैं आपको? यू कैन सी माई हैंड्स? कुरुतुलैन, जी जी। ये मेरे हाथ नज़र आ रहे हैं आपको दोनों? कैमरा नहीं है? ये 2 बुक्स हैं, एक बुक का नाम है लेजर, एक बुक का नाम है जर्नल। जब मैंने एक्चुअली मैं जर्नल से लेजर की तरफ जाता हूँ, तो मैंने जब लेजर के अंदर कोई अकाउंट पोस्ट करना है तो मैंने ये लिखना है कि मैं जर्नल के किस पेज से इसे लेके आया। ठीक है, तो लेजर के अंदर वो जर्नल फॉलियो कहलाएगा कि जर्नल के किस पेज से ये एंट्री आ रही है, और जर्नल के अंदर मैंने लेजर का पेज नंबर देना है कि ये वाली एंट्री लेजर के किस पेज नंबर पे एंटर हुई। तो ये बेसिकली पेज हैं, फॉलियो का मतलब पेज। जर्नल में मैंने लेजर का पेज नंबर देना है और लेजर के अंदर मैंने जर्नल का पेज नंबर देना है। तो लेकिन मैंने साथ ही ये भी बताया कि प्रैक्टिकली इसकी ज़रूरत नहीं होती एग्जाम में भी, और वैसे भी सारी अकाउंटिंग कंप्यूटराइज होगी। ये जब मैनुअल अकाउंटिंग हुआ करती थी, लेकिन चूंकि ये किसी जगह ये अंडरस्टैंडिंग यूज हो सकती है, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। समझ आ गई? जी कुर्तुलैन क्लियर हो गया? सर हो गया। चलें, फायजा। जी फायजा। सर कैश बुक की नेचर बता दें। कैश बुक के बारे में तो मैंने अभी बात ही नहीं की आप लोगों से। नहीं सर, इसका वैसे मैंने क्वेश्चन पूछना था आपसे, कैश बुक की नेचर जर्नल होगी? कैश बुक इज अ काइंड ऑफ जर्नल। अभी मैंने कैश बुक पढ़ाई नहीं है तो मैं इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बाकी बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो कैश ओके बुक सर। इज अ काइंड ऑफ जर्नल, ठीक है, लेकिन ठीक है वो सर, किस थैंक तरह यू। का जर्नल है ये हम बाद में बात करेंगे। जी समीउल्लाह, समीउल्लाह इसको अनम्यूट करो। नहीं हो रहा। जी समीउल्लाह। सर हमने लेजर में 2 तरीके से बैलेंसिंग की है, एक क्लोजिंग बैलेंस के जरिए और एक कंप्रिहेंसिव इनकम के जरिए। बैलेंसिंग सुनो सुनो सुनो, जी जी बैलेंसिंग एक ही तरीके से की है, जी सिर्फ सर। वहां पर फ्रेज डिफरेंट लिखा है उस बैलेंस के साथ। जी सर, यही वो बात कर रहा था कि अगर ट्रायल बैलेंस में आएंगे तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ऐसा निशान वगैरह लगाएंगे? कोई निशान नहीं लगाएंगे उसको आइडेंटिफाई। अब हमने भला बुद्धू ही रहना है,
उसको आइडेंटिफाई करने के लिए निशान ये है कि इनकम और एक्सपेंस का वो होगा तो वो कंप्रीहेंसिव इनकम वाला बैलेंस होगा, और अगर एसेट और लायबिलिटीज वाला होगा तो वो जो है वो क्लोजिंग बैलेंस वाली बात होगी। वो उसके नाम, अकाउंट के हेड के नाम से पता चल जाना है कि ये क्या है। समझे बात को? यस सर। लाइक सेल अकाउंट होगा तो मुझे कोई निशान लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सेल इज एन इनकम और उसके साथ कंप्रीहेंसिव इनकम आया होगा। ठीक है ओके सर। जी कासिम सरवर। सेकंड ट्रांजैक्शन है, एक दफा सेकंड ट्रांजैक्शन के हेड्स बता दें। एक तो वैन अकाउंट बनना है, दूसरा कौन सा बनना है? दूसरा बैंक अकाउंट बनना है भाई, पेमेंट नहीं किया आपने। सर वो बोरो की है उसने 40,000 रुपये, तो वो फिर बैंक अकाउंट से किस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं? अब्बास सर ये वाले? जो आपने अभी अब्बास वाले में, हाँ अब्बास वाले क्वेश्चन में इसकी दो एंट्रीज हमने करवाई थी। पहली एंट्री करवाई थी बोरोइंग, हमने एंट्री की थी बैंक टू अपना क्या कहते हैं उसको, लोन फ्रॉम, हाँ बैंक टू लोन पेएबल 40,000 से। और फिर हमने एंट्री की थी वैन टू बैंक। ठीक है सर। पहली एंट्री हुई थी बैंक टू लोन और दूसरी एंट्री हुई थी वैन टू बैंक। ठीक है ठीक है तो अब सही है। इसके अंदर एक अकाउंट बैंक का इन्वॉल्व है, एक लोन का इन्वॉल्व है, ठीक है, और एक वैन का इन्वॉल्व है। बैंक का अकाउंट 2 दफा इन्वॉल्व हुआ, वैन और लोन अकाउंट एक एक दफा इन्वॉल्व। ठीक है ठीक है सर। लें जी, आप लोगों ने अब ये अब्बास वाला क्वेश्चन पूरा जर्नल बनाने हैं, लेजर बनाने हैं और उनका ट्रायल बैलेंस बना के लाना है, तब पता चलेगा कि हमारी कम से कम यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल हुई है। ठीक है, अल्लाह मियाँ आपको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे। थैंक यू।